हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 भारतीय वन के बुक का जियोग्राफी का चैप्टर 2 भूमि मृदा भूमि मृदा संसाधन का क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यही हो गया आपका बुक और इसकी इसी बुक का आज हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। देख सकते हैं ये जो हो गया आपका लघु तरीय प्रश्न करेंगे। एक से लेकर पूरा 13 प्रश्न करेंगे आज की इस वीडियो में हम। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया आपका चैप्टर 2 भूमि और मृदा संसाधन का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है जो अति लघु तरीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। उत्तर हो जाएगा इसका 22%। यहाँ जो है आपका उत्तर दे रहा है 22%, यानी 22%। दूसरा में कह रहा है भारत की प्रमुख भू आकृतियों के नाम लिखे। उत्तर हो जाएगा पहला में पर्वतीय क्षेत्र 30% है। दूसरा में है ख नंबर मैदानी 43% हो गया। ग नंबर में हो गया पहाड़ी क्षेत्र यानी 27%। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक वर्ष से भी कम कम समय तक जिस खेत से फसल उत्पादन न हो रहा हो उसका क्या नाम है। उत्तर हो जाएगा वर्तमान प्रति खेती। यही हो गया आपका उत्तर। चौथा प्रश्न है किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान में। तो उत्तर आप लोग लिख लीजिए जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में। पांचवा प्रश्न है क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है या कम। उत्तर हो जाएगा 7 से अधिक होता है। अब चलिए इसका हम लघु तरीय प्रश्न करते हैं। लघु तरीय प्रश्न पहला प्रश्न दे रहा है भूमि किस प्रकार महत्वपूर्ण संसाधन है। उत्तर लिखेंगे हम लोग सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव तथा अन्य जीव जंतु भूमि पर निवास करते हैं। खेती और कारखानों की स्थापना, सड़कें व रेल यातायात, नहरें, जलाशय आदि भूमि पर ही बनाए जाते हैं। भूमि संसाधनों का उपयोग विविध प्रकार से मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। यही होगा आपका उत्तर, आप लोग लिख लीजिए इसे। तीसरा प्रश्न है किन सुविधाओं के कारण भारत में गहन कृषि की जाती है। उत्तर लिखेंगे भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का दबाव और सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण गहन कृषि की जाती है। भारत में वर्षा एक विशेष मौसम में होती है तथा सिंचाई का सहारा लिया जाता है तथा कई नदियाँ है जो सिंचाई और जल आपूर्ति का कार्य करती है तथा भारत के मैदानी भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो अत्यंत उपजाऊ है। अतः इन्हीं सुविधाओं से गहन कृषि की जाती है। यही हो गया आपका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न जो है आपका तीसरा कह रहा है भौतिकी गुणों के आधार पर मिट्टी के 3 वर्ग कौन कौन है। गंगा के मैदान में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका आंसर सीधा हो जाएगा जलोढ़। चलिए उत्तर लिखते हैं भौतिकी गुणों या कणों के आकार आ, आकार प्रकार के आधार पर मिट्टी के 3 निम्नलिखित वर्ग है। पहला में है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी क्या होता है, इसमें पंख की अपेक्षा बालू का प्रतिशत अधिक रहता है। यह अत्यंत मात्रा में जल सोखता है। तो यही हो गया आपका। दूसरा में है चिकनी मिट्टी। इसमें एक या गाद का प्रतिशत अधिक रहता है। यह मिट्टी सूखने पर बहुत कड़ी और दरारयुक्त होता है तथा गीली होने पर चिपचिपी और अभेगा हो जाती है। इस मिट्टी की जुताई कठिन होती है। तीसरा में कह रहा है दुमटी मिट्टी। इसमें बालू और पंख दोनों का मिश्रण लगभग बराबर रहता है। कृषि के लिए दुमटी मिट्टी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें गहरी जुताई हो जाती है। गंगा के मैदान में सामान्यतः यही मिट्टी पाई जाती है, यानी कि गंगा के मैदान में जो आपका दुमटी मिट्टी पाई जाती है।
जैसे अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। दुबली मिट्टी भी पाया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न पर आते हैं, स्थानबद्ध और वाहित मिट्टी में क्या अंतर है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, स्थानबद्ध और वाहित मिट्टी में निम्न अंतर है। स्थानबद्ध मिट्टी, वाहित मिट्टी। पहला में लिखेंगे, स्थानबद्ध मिट्टी वह मिट्टी है जो अस्थायी होती है, जिसमें पानी और पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो पौधे द्वारा आवश्यक होती है। अब है वाहित मिट्टी, वैसी मिट्टी जो नदी, हिमनद और पवन जैसे अपरदनकारी शक्तियों द्वारा वाहित होकर अपने मूल स्थान से हटकर कहीं अन्य मिलती है, उसे वाहित मिट्टी कहते हैं। तो यही हो गया आपका उत्तर, आप लोग लिख लीजिए इसे। चलिए अब आते हैं पांचवा प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी और काली मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र बताएं। पहला में लिखेंगे लाल मिट्टी और काली मिट्टी, दो बॉक्स बन गया, और उधर लिखेंगे यह मिट्टी दक्कन पठार, पूर्वी और दक्षिणी भागों के एक 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका विस्तार पूर्व में राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र आदि। दूसरा में है काली मिट्टी, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना आदि में काली मिट्टी पाई जाती है। छठा प्रश्न है, रेतीली मिट्टी कहाँ और क्यों। छठा प्रश्न है, रेतीली मिट्टी कहाँ और क्यों मिलती है। उत्तर हो जाएगा, रेतीली मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों जैसे पश्चिमी राजस्थान और अरावली पर्वत के क्षेत्रों, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस मिट्टी में सिंचाई के सहारे गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा आदि उगाए जाते हैं। यही हो गया आपका उत्तर, आप लोग इसे लिख लीजिए। सातवां प्रश्न है, प्रतिभूमि किस प्रकार कर्षित भूमि में बदली जा सकती है। तो उत्तर लिखेंगे इसका हम, प्रतिभूमि में उर्वरक मिलाने से और इसका उचित सिंचन करने से इसे कर्षित भूमि में बदला जा सकता है। अब हो गया आपका आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कह रहा है, मिट्टी कटाव के 2 रूप और मिट्टी संरक्षण के कोई 3 उपाय बताएं। क्या हो जाएगा उपाय इसका। उत्तर लिखेंगे, मिट्टी कटाव के 2 रूप निम्न हैं। पहला में है जल जमाव, दूसरा में है वनों के बीच खिली जमीन। मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय निम्न हैं, यानी कि जो है आपका कटाव के 2 गो हुआ, और ये अब मिट्टी संरक्षण के लिखा रहा है। तो मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय निम्न हैं। पहला में क्या है, पहला 2 पूछा था, 2 दे दिए। अब तीसरा में कह रहा है मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय। तो मिट्टी संरक्षण के 3 उपाय देख रहे हैं, भूमि उपयोग का नियोजन पहला में, दूसरा में मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने, तीसरा में है फसल चक्रण अपनाना। हो गया, आप लोग लिख लीजिए। नौवां प्रश्न है, भारत में भूमि क्षेत्र के ह्रास के 2 प्रमुख कारण क्या है। उत्तर लिखेंगे, भारत में भूमि क्षेत्र के ह्रास के 2 प्रमुख कारण निम्न है। पहला में जनसंख्या वृद्धि, दूसरा में है उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने या सरकारी कार्यालय स्थापित करना। 10वां प्रश्न है, भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के लिए कुछ कारगर उपाय बताएं। उत्तर हो जाएगा, भूमि क्षेत्र के ह्रास को रोकने के लिए कुछ कारगर उपाय निम्न है। पहला में है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में क्या लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी लाई जाए। दूसरा में है उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने या सरकारी कार्यालय न स्थापित किए जाए। तीसरा में है जलमग्न भूमि का उद्धार किया जाए और उसका उचित उपयोग किया जाए इत्यादि, यानी कि आप और भी लिख सकते हैं। अब है 10वां का ही दूसरा प्रश्न में कह रहा है, टिप्पणी लिखे, नहीं 11वां प्रश्न कह रहा है। 11वां प्रश्न जो है कह रहा है, टिप्पणी लिखे, मिट्टी का कटाव यानी मृदा अपवर्तन और मिट्टी का निर्माण। चलिए उत्तर लिखते हैं, मिट्टी का कटाव मुख्यतः जल से होता है। इसके विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। पहला में
पहला में है परतदार क्षरण। कम दाल कम दाल की भूमि पर तेज वर्षा के बहते पानी के साथ ऊपरी उर्वर परत तथा इसकी वनस्पतियां बह जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। मिट्टी के कटाव तथा भूनिम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। दूसरा में है भूमि उपयोग का नियोजन, अर्थात भूमि के उपयोग और भूमि की उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना। यही हो गया आपका उत्तर, आप लोग इसे लिख लीजिए। 12वां नंबर प्रश्न है, भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तर लिखेंगे, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र निम्नलिखित है: पंजाब, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल आदि। उत्तर प्रदेश भी शामिल है इसमें मेरा। चलिए अब इसका आंसर हो गया। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर पहाड़ी हो गया है, यहाँ पहाड़ी कर दीजिए आप लोग। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला में है सीढ़ी नुमा खेती कर कुछ वृक्षों को लगाएं। दूसरा में है वृक्षों की कटाई न करें। तीसरा में है सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करें, इत्यादि। तो इसी प्रकार से आप लोग का जो है क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। कुल मैंने 13 प्रश्न आप लोग को करा दिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख के लाए हैं आपके लिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं वो पॉइंट जो है क्या क्या है। देख सकते हैं, पहला में है जो है सर्वोच्च कृषि। सर्वोच्च कृषि जो है, ये सब जो भी लिखवा रहे हैं आपको, ये सब जो है परीक्षा में आने के लिए इसके चांस हो सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आप लोग इसे भी एक बार देख लीजिएगा। पहला में सर्वोच्च कृषि। सर्वोच्च कृषि क्या है? सर्वोच्च कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में भू संरक्षण हेतु वृत्ताकार जुताई कर कृषि कार्य करना सर्वोच्च कृषि कहलाता है। इससे खेतों में पानी रुकता है, जिससे मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। आप लोग इसे समझ गए होंगे। दूसरा में है पट्टुका कृषि। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में फसलों के बीच घास की पट्टियाँ लगाई जाती है, जिसे पट्टिका कृषि कहते हैं। यानी घास की पट्टी लगाई जाती है, उसे पट्टिका कृषि कहते हैं, कहा जाता है। इससे पवन द्वारा होने वाले अपर्दन से बचाव होता है। अब है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्या होता है? तो किसी भूमि पर फसलों के अदल बदल कर लगाना फसल चक्रण कहलाता है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट है नोट्स, खेतों में एंड्रीन रसायन का प्रयोग होने से मेढकों की प्रजनन शक्ति प्रभावित हो रही है, जिससे मेढकों की संख्या में कमी आ रही है। इससे ईंटों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो देखिए ये जो है आपका लास्ट वाला पॉइंट जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है आपका, क्योंकि ये जो है लास्ट वाला मेढक वाला क्वेश्चन, ये जो है हमेशा पूछा जाता है। एक नंबर में पूछा है या सब्जेक्टिव में पूछा है। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों में से किसी में भी ये पूछा जाता है कि मेढकों के प्रजनन शक्ति को कौन सा जो है रसायन नष्ट करता है। तो एड्रीन, ऐसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा आज का इस वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।